वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गगन खुश नर्सिंग क्लासेस। आज की वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है एएनएम सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, तो एएनएम सेकेंड ईयर का जो सिलेबस की वीडियो मैंने अपलोड की थी, जिसमें मैंने उनको मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का अकॉर्डिंग टू यूनिट्स सिलेबस एक्सप्लेन किया था। तो उसमें से सबसे पहले हम जो एएनएम सेकेंड ईयर का जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें जो सेकंड सब्जेक्ट है उनका हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, उसका सिलेबस स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू यूनिट। ठीक है, तो आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, गगन खुश नर्सिंग क्लासेस। तो सबसे पहले हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट की जो फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, सब सेंटर, ठीक है, उसको स्टार्ट करते हैं। सब सेंटर फर्स्ट चैप्टर सब सेंटर है। ठीक है, तो इसमें पार्ट्स के अंदर वीडियोस आएंगी आपको। ठीक है, यूनिट्स अगर बड़ी यूनिट्स होगी ज़्यादा तो उसके जैसे 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स होंगे। तो सबसे पहले हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट है जो फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर 5 यूनिट्स हैं हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट के अंदर। फर्स्ट यूनिट है सब सेंटर। सब सेंटर में सबसे पहले आ जाता है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ फंक्शंस एंड फैसिलिटीज ऑफ सब सेंटर। सबसे पहले क्या है, इन द पब्लिक हेल्थ सेंटर अ सब हेल्थ सेंटर, जिसे सब सेंटर भी बोलते हैं, इज द मोस्ट पेरिफेरल एंड फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम एंड कम्युनिटी। कि जो पब्लिक सेक्टर के अंदर, ठीक है, पब्लिक जो एक आम पॉपुलेशन जो होती है कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, उसमें जो हेल्थ सेंटर होता है वो क्या होता है, मोस्ट पेरिफेरल एंड फर्स्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, जहाँ पे लोगों का आना जाना, ठीक है, और फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, किसके बिटवीन, प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी मीन जो सबसे पहले हम केयर प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, केयर लेते हैं, एंड द कम्युनिटी। सब सेंटर कवर अ पॉपुलेशन ऑफ 5000 इन प्लेन एरिया। ठीक है, जो प्लेन एरियाज होते हैं, ठीक है, नॉर्मल जो एरियाज होते हैं, वहाँ पे जो सब सेंटर है वो 5000 जो पॉपुलेशन है उसको कवर करता है। ठीक है, एंड 3000 इन हिली। हिली मीन जो पहाड़ी इलाके होते हैं, ठीक है, वहाँ पे सब सेंटर के अंदर 3000 पॉपुलेशन आती है, क्योंकि वहाँ पे आने जाने, ठीक है, एरियाज को कवर करने में भी डिफिकल्टीज होती है, इसलिए वहाँ पे कम पॉपुलेशन होती है। ठीक है, एंड डिफिकल्ट ट्रेन्स, वहाँ पे भी 3000 पॉपुलेशन होते हैं। ठीक है, ऑल प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज आर विगिन्स प्रोवाइड एट डोर स्टेप ऑफ द कम्युनिटी। कि जितनी भी सारी जो प्राइमरी जो फर्स्ट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, वो कहाँ पे की जाती है, एट द डोर स्टेप ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी के लोगों को, ठीक है, मतलब वहीं पे उनको सारी सर्विसेज प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, गांव के अंदर ही। हेल्थ सब सेंटर इज द पेरिफेरल मोस्ट यूनिट अवेलेबल एट द विलेज लेवल। ठीक है, पेरिफेरल का मतलब होता है जो आउटलाइन जो एरिया होता है जहाँ पे हम ज़्यादा विजिट करते हैं। ठीक है, कि जो हेल्थ सेंटर होता है वो बहुत ज़्यादा पेरिफेरल मोस्ट यूनिट अवेलेबल होती है कहाँ पे, विलेज लेवल के ऊपर। ठीक है, टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ नीड ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी के लोगों को जो भी हेल्थ से रिलेटेड जो भी नीड जरूरत होती है, ठीक है, तो वहाँ पे वो अपनी सर्विसेज लेके उसको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस। फंक्शन है सब सेंटर के। सबसे फर्स्ट फंक्शन है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। कि जो सब सेंटर्स के अंदर मैटरनल मीन्स मदर को और चाइल्ड को दोनों को केयर प्रोवाइड की जाती है। मदर को जैसे प्री नेटल, पोस्ट नेटल, ठीक है, इम्यूनाइजेशन, चेकअप, हेल्थ चेकअप्स, ठीक है, एवरी ट्राइमेस्टर्स के अंडर। एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है, जैसे बच्चे को इम्यूनाइजेशन, ठीक है, न्यूट्रिशन, वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट फैमिली प्लानिंग। सब सेंटर के अंदर जो मतलब मदर्स होती हैं, ठीक है, उनको फैमिली प्लानिंग्स के बारे में या कोई भी टैबलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। इन्वायरमेंटल हाइजीन, ठीक है, जो हमारा वातावरण होता है, ठीक है, उसकी साफ सफाई कैसे रखनी है, वो भी जो भी हेल्थ सेंटर सब सेंटर के अंदर जो भी स्टाफ होते हैं, ठीक है, लोगों को एजुकेट करके आते हैं, ठीक है, कि अपना आला दुआला कैसे साफ सफाई करके रखनी है। डिसइंफेक्शन एंड क्लोरिनेशन ऑफ वेल। वेल मीन जो ट्यूबवेल्स वगैरह लगे होते हैं, जो मतलब जिसकी जो वाटर सप्लाई होती है, ठीक है, गांव के अंदर जितने भी ट्यूबवेल्स लगे होते हैं, वहाँ का जो वाटर होता है उसको कैसे प्यूरिफाई करना है, कैसे साफ सफाई रखनी है, उसकी कौन कौन सी मेडिकेशंस वगैरह डालनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ लोकल एंडेमिक डिसीज। एंडेमिक मीन जो बीमारी एक एरिया के अंदर, जियोग्राफिकल एरिया के अंदर जो मतलब फैली हुई होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं एंडेमिक।
कि कैसे हमने कंट्रोल करना है, ठीक है। जैसे कोई डेंगू फीवर बहुत फैला हुआ है, तो डेंगू को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। जैसे मतलब क्लोथ वगैरह मतलब पूरा कवर करके रखना है अपनी बॉडी, ठीक है। अगर कहीं पे कोई गड्ढे वगैरह हैं जहाँ पानी रुका हुआ होता है, ठीक है, मच्छर वगैरह बैठे हुए हैं, तो उन गड्ढों को बंद करना, अपने वातावरण पूरा साफ सफाई करके रखना, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल जाती हैं, ठीक है, उसको कंट्रोल करके रखना है। एमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाते हैं, जैसे कोई इंजरी होगी, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ पे पूरी फर्स्ट एड केयर प्रोवाइड की जाती है सब सेंटर के अंदर। रिकॉर्ड ऑफ वाइटल इवेंट्स मीन्स डेथ रिकॉर्ड, बर्थ रिकॉर्ड, ठीक है, फर्टिलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी रेट, ठीक है, वो सारे रिकॉर्ड्स वगैरह सब सेंटर के अंदर मेंटेन किए जाते हैं। ट्रेनिंग ऑफ द दाइज को ट्रेन किया जाता है, ठीक है, कैसे डिलीवरी कंडक्ट करनी है, कैसे मदर को मतलब केयर प्रोवाइड करनी है, बच्चे को कैसे केयर प्रोवाइड करनी है, वो भी सब सेंटर के अंदर ही एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है दाइज को। डिसीज सर्वेलेंस, ठीक है, कि जैसे कोई डिसीज फैली हुई है, ठीक है, उसका सर्वेलेंस कैसे करना, डोर टू डोर जाके लोगों से हिस्ट्री कलेक्ट करना, ठीक है, कि जो भी आपको कोई बीमारी है, ठीक है, कोई इंडेमिक जैसे डेंगू फीवर फैला हुआ है, कितने दिनों से, कब हुआ है, कैसे हुआ, ठीक है, वो सारा मतलब रिकॉर्ड कलेक्ट करना, ठीक है, सर्वेलेंस लेना, ठीक है, लोगों का, और सैम्पलिंग करनी, ठीक है, फिर उसकी रिपोर्ट्स वगैरह लेके आनी। हेल्थ एजुकेशन, लोगों को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, वो भी सब सेंटर के अंदर ही होता है, ठीक है, रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, हाइजीन, फैमिली प्लानिंग, जो भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड। पार्टिसिपेशन इन नेशनल प्रोग्राम, जो जो सब सेंटर्स होते हैं, जो भी एक नेशनल प्रोग्राम जाते हैं, जैसे डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, कालाजार इरेडिकेशन प्रोग्राम, ये भी जितने भी सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें जो सब सेंटर होता है वो भी अपना एक पार्टिसिपेशन देता है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए। असिस्टेंस इन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, असिस्टेंस इन इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, मदर को, चाइल्ड को, ठीक है, उसके अंदर भी जो सब सेंटर होता है वो असिस्ट करता है उसको, ठीक है। आउटरीच एंड फील्ड सर्विसेज, ठीक है, जितना भी जो एरिया होता है उसमें सारी फील्ड की जो सर्विसेज होती हैं, ठीक है, वो लोगों तक पहुंचाना। रेफरल सर्विसेज, ठीक है, अगर जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, तो उसको फर्स्ट एड केयर प्रोवाइड करके उसको जैसे रेफर करना, या कोई ऐसी मतलब कोई डिलीवरी है, ठीक है, जो सब सेंटर के अंदर हम कंडक्ट नहीं कर सकते, उसको रेफर कर देना, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर, वो भी सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है सब सेंटर के अंदर। जैसे क्या क्या फंक्शन है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, फैमिली प्लानिंग, इन्वायरमेंटल हाइजीन, डिसइंफेक्शन एंड क्लोरिनेशन ऑफ वेल, control of local endemic disease, control of infectious disease, emergency services, record of vital event, training of disease surveillance, health education, participation in national program, असिस्टेंस इन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, आउटरीच फील्ड सर्विसेज एंड रेफरल सर्विसेज, ठीक है। फिर ये क्या है, फंक्शन थे सारे, ठीक है, सब सेंटर के। उसके बाद आ जाती हैं फैसिलिटीज, ठीक है, कि क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं सब सेंटर के अंदर। ईच सब सेंटर शुड हैव वन डिस्पेंसरी, ठीक है, सब सेंटर के अंदर एक डिस्पेंसरी होती है, ठीक है, जहाँ पे मेडिकेशंस वगैरह मिलती हैं, और लेबर रूम होता है जहाँ डिलीवरी कंडक्ट करने के लिए, एंड 2 रूम्स होते हैं किसके लिए, फीमेल हेल्थ वर्कर के लिए, एंड एक किचन फैसिलिटी होती है, ठीक है। स्टाफिंग पैटर्न क्या रहेगा सब सेंटर के अंदर, सब सेंटर में एक हेल्थ वर्कर फीमेल होती है, एक हेल्थ वर्कर मेल होता है, एंड एक विलेज हेल्थ गाइड होता है, ठीक है, जो हमें गाइड करता है कि विलेज कौन कौन से एरिया हमने मतलब कवर करने, कैसे जाना है, मैप वगैरह बनाना। हेल्थ एक क्या होता है, हेल्थ सुपरवाइजर होता है, ठीक है, फोर सब सेंटर, ठीक है, 4 सब सेंटर के अंदर एक ही सुपरवाइजर होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सब सेंटर का एक्टिविटी प्लान, ठीक है, कि जो सब सेंटर होता है उसके क्या क्या मतलब एक्टिविटीज होती हैं, क्या क्या कार्य होते हैं, कैसे प्लान करते हैं उसको। एक्टिविटी प्लान इज अ रिकॉर्ड विच गिव्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट लिस्ट ऑफ Activity plan is record which gives a detailed description about list of essential material,
रिसोर्सेस एंड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ वेयर व्हेन द प्रोग्राम इज टू बी कैरिड आउट। कि जो एक्टिविटी प्लान होते हैं उसमें हम सारा रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें पूरी विच गिव्स डिटेल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जिसके अंदर एक पूरा डिस्क्रिप्शन मीन्स पूरा डिटेल में लिखा होता है, ठीक है। अबाउट किसके बारे में, लिस्ट ऑफ एसेंशियल मटेरियल, एसेंशियल मीन्स इम्पोर्टेंट, कि कौन कौन सा जो मटेरियल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से हमारे लिए रिसोर्सेज चाहिए, हमें साधन चाहिए, क्या क्या हमने जो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अबाउट किसके बारे में, हाउ कैसे, वेयर कहाँ, व्हेन कब, द प्रोग्राम इज टू बी कैरिड आउट, कि जो सब सेंटर होता है उसने कहाँ पे, कैसे और कब जो प्रोग्राम है उसको कैरिड आउट करना है। एक पूरा एक्टिविटी प्लान बनाया होता है, ठीक है। उसके एक्टिविटी प्लान में अब क्या क्या आ जाता है, स्टेप ऑफ एक्टिविटी प्लान आर एज फॉलो, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिपेयरिंग मैप ऑफ द एरिया, ठीक है, कि जिस एरिया में भी हमने जाना है उसका जो मैप है उसको प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू डोर टू डोर सर्वे, कि जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको कैसे कलेक्ट करना है डोर टू डोर जाके, ठीक है। मीटिंग विद कम्युनिटी लीडर्स, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, जो कम्युनिटी के लीडर होते हैं, सरपंच पंच वगैरह, उनके साथ मीटिंग कंडक्ट करना। फोर्थ स्टेप आ जाता है प्रायोरिटाइजिंग द प्रॉब्लम, ठीक है, कि जो प्रॉब्लम हमें सबसे पहले मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको प्रायोरिटी वाइज करना, ठीक है। फिर जैसे जैसे जो ज़रूरतें कम होती हैं उनको लास्ट में लेके आना, जो जिसकी ज़रूरत सबसे पहले है उसको सबसे पहले कंप्लीट करना, प्रायोरिटाइज करना, ठीक है। आइडेंटिफाइंग रिस्क फैक्टर, ठीक है, कि जो जो भी रिस्क फैक्टर हैं, ठीक है, कम्युनिटी के अंदर उनको आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट, एस्टिमेट नीड फॉर एसेंशियल रिसोर्स एंड मेकिंग एक्टिविटी प्लान, ठीक है, फिर एस्टिमेट करना कि हमने कौन कौन से एसेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, नीड किन किन रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत है। सिक्स्थ स्टेप है एस्टिमेट नीड फॉर एसेंशियल रिसोर्सेज एंड मेकिंग एक्टिविटी प्लान, ठीक है, फिर हम एस्टिमेट लगाते हैं कि हमें हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कौन कौन से रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंट जो भी रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद मेकिंग एक्टिविटी प्लान बनाया जाता है, ठीक है। इसमें फिर जैसे उन्होंने स्टेप बताए थे कि एक्टिविटी प्लान के, ठीक है, कौन कौन से होंगे, फिर उनको आगे एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या था, प्रिपेयरिंग मैप ऑफ द एरिया, ठीक है, आइडेंटिफाइंग एरिया एंड प्रिपेयरिंग मैप ऑफ द एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया वेयर सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड इज सेलेक्ट, ठीक है, कि किस एरिया में जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जाएंगी उस एरिया को सिलेक्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग मैप ऑफ एरिया विद द हेल्प ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर एक्सेट्रा। फिर हम उस गांव, जिस गांव में भी हमने जाना होता है, ठीक है, उस गांव में क्या करना है, आंगनवाड़ी जो वर्कर होती है और आशा वर्कर होती है उनकी हेल्प लेके एक मैप प्रिपेयर करते हैं कि कौन सा जो एरिया है उसको पहले कवर करना है। फिर मेक अ प्लान फॉर प्लेस फॉर ऑफ मीटिंग, फिर एक जो जहाँ पे हमने एक मीटिंग अरेंज करनी होती है, ठीक है, जो गांव के लीडर्स होते हैं उनके साथ, फिर उस एरिया को प्लान करना, ठीक है, अरेंजमेंट करना किसका, ऑफ व्हीकल फॉर रेफरल सर्विस, ठीक है, कि अगर जैसे गांव में विजिट करने के लिए जाएंगे, अगर कोई केस ऐसा होगा जिसको रेफर करने की ज़रूरत होगी, ठीक है, उसके लिए व्हीकल्स, एम्बुलेंस वगैरह अरेंज करके रखना। एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट कैंप, और गांव के अंदर, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कैंप्स हैं, ठीक है, उनको ऑर्गेनाइज करना, जैसे न्यूट्रिशन के ऊपर, इन्वायरमेंटल हाइजीन के ऊपर, इम्यूनाइजेशन के ऊपर, हेल्थ एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू डोर टू डोर सर्वे, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने लिखा थ्रू हाउस टू हाउस सर्वे। इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय द हेल्थ वर्कर थ्रू कैरिंग आउट हाउस टू हाउस सर्वे, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट किया जाता है हेल्थ वर्कर के द्वारा, ठीक है, जो डोर टू डोर जाके, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सर्वे शुड कलेक्ट फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कि जब हम सर्वे के लिए जाते हैं डोर टू डोर, कौन कौन सी टाइप की जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सर्वे हैं, ठीक है, जो जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ एलिजिबल कपल, ठीक है, एलिजिबल कपल कौन होते हैं, जो किस में होते हैं, रिप्रोडक्टिव एज के अंदर होते हैं, जो कंसीविंग कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिजिबल कपल, नंबर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, कितनी जो गांव के अंदर जो प्रेग्नेंट मदर्स कितनी है, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड प्रेग्नेंट मदर, ठीक है, कि जैसे प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं बट उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई होती सब सेंटर के अंदर, ठीक है, उनके नंबर्स कलेक्ट करना।
टेटनस इम्यूनाइजेशन अमंग प्रेग्नेंट मदर, कितनी मदर्स को जो टीटी टेटनस टॉक्साइड्स का जो इंजेक्शन है वो मिल चुका है, ठीक है, वो उसको वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। नंबर ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज, कितने न्यू बॉर्न बेबीज पैदा हुए हैं गाँव के अंदर। नंबर ऑफ न्यू बॉर्न बेबी रजिस्टर्ड, ठीक है, जैसे बेबी डिलीवरी तो हो जाती है बट कई लोग क्या होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते सब सेंटर के अंदर, ठीक है, वो उनकी मतलब नंबर देखना कि कितनों की होगी है कितनों की नहीं हुई है। नंबर ऑफ होम डिलीवरी, ठीक है, नंबर ऑफ डिलीवरी कंडक्टेड बाय दाई, ठीक है, कि जो दाइस द्वारा कलेक्ट की जाती है वो कितनी डिलीवरीज हैं। नंबर ऑफ डिलीवरी कंडक्टेड बाय ANMs, ठीक है। नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सच एज, ठीक है, कि कौन कौन सी जो डिलीवरीज हैं, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंदर या हॉस्पिटल या नर्सिंग होम्स के अंदर हुई है। डिलीवरी कंडक्टेड बाय प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, ठीक है, कि जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा कितनी डिलीवरीज कंडक्ट की गई हैं। रेफरल्स ड्यू टू हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ठीक है, कि कितने जो प्रेग्नेंट जो लेडीज होते हैं, वीमेंस होती हैं, उन कितनों को रेफर किया गया, क्यों रेफर किया गया, क्योंकि उनकी जो प्रेगनेंसीज होती है वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होती हैं, ठीक है। नंबर ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, कितनी एक कम्युनिटी के अंदर जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज कितनी है। नंबर ऑफ अबनॉर्मल डिलीवरीज कितनी हुई हैं। नंबर ऑफ अबॉर्शंस कितने हुए हैं। नंबर ऑफ लो बर्थ वेट बेबीज कितने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लो बर्थ वेट मीन्स जिनका वेट 2.5 kg से बिलो है। नंबर ऑफ बेबीज डेवलप्ड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ठीक है, कि जो बेबीज हैं जिनको रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनकी जो नंबर देखना। इन्फेंट मोर्टेलिटी, ठीक है, इन्फेंट मतलब जो एक 1 ईयर का जो बच्चा होता है, ठीक है, 28 से लेके 1 ईयर तक का, ठीक है, वो मतलब उनका मोर्टेलिटी रेट चेक करना। नेक्स्ट क्या देखना, कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी, की जो इन्फेंट जो मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है, उसका क्या कारण था। नंबर ऑफ बेबी बॉर्न डेड, कितने जो बेबी हैं जो डेड ही बॉर्न हुए हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर, ठीक है, कि जो 1 ईयर से नीचे जो इन्फेंट है, ठीक है, उनका वो कितने बच्चे हैं, ठीक है, उनका नंबर चेक करना। नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन रेफर PHC CSC फॉर ट्रीटमेंट इन निमोनिया, कि कितने बच्चों को निमोनिया के ट्रीटमेंट लेने के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में रेफर किया गया, उनका नंबर चेक करना। नंबर ऑफ माल नरिश्ड चाइल्ड, ठीक है, जो माल नरिश्ड चाइल्ड होते हैं, ठीक है, जिनका न्यूट्रिशन लेवल बहुत ज़्यादा बिलो होता है, ठीक है, उनका नंबर चेक करना। नंबर ऑफ चिल्ड्रन विजिटिंग आंगनवाड़ी, ठीक है, कि कितने बच्चे आंगनवाड़ी में विजिट करते हैं, उनको उनकी जो नंबर है चेक करना। नंबर ऑफ चिल्ड्रन विद कंप्लीट इम्यूनाइजेशन, कितने बच्चों का जो इम्यूनाइजेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, उनकी नंबर चेक करना। नंबर ऑफ फीमेल यूजिंग कॉपर्टी एज मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, कितनी जो मदर्स हैं, ठीक है, उनको कॉपर्टी वगैरह लगी हुई है, ठीक है। नंबर ऑफ कपल यूजिंग कॉन्डम्स, कितने जो कपल्स हैं वो कॉन्डम्स यूज कर रहे हैं। नंबर ऑफ पर्सनस अंडरगोन टुबैक्टमी एंड विसेक्टमी, कितने जो पर्सनस हैं विलेज के अंदर जिनकी टुबैक्टमी या विसेक्टमी हो चुकी है। नंबर ऑफ कपल फीमेल मेल्स प्रेजेंटिंग सिम्टम ऑफ STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन एंड रिप्रोडक्टिव ट्रांसमिशन इन्फेक्शन है, ठीक है, उनका नंबर चेक करना। नंबर ऑफ कपल फीमेल टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर STI एंड RTI। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट था मीटिंग विद कम्युनिटी लीडर। मीटिंग्स आर कैरिड आउट विद स्कूल टीचर, ठीक है, जो मीटिंग्स हैं वो किनके साथ कैरी आउट की जाती हैं, जो स्कूल के टीचर्स होते हैं, अदर मेंबर हैं जो कम्युनिटी के, डिस्कस करते हैं कि उसके अंदर इश्यूज ऑन सर्वे एंड कलेक्टिंग मोर इन्फॉर्मेशन टू हैव अ बेटर प्लान, ठीक है, क्योंकि स्कूल टीचर के साथ क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे छोटे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो पढ़ने के लिए आते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम्स है, किसी को न्यूट्रिशन माल नरिश्ड है, इम्यूनाइजेशन वगैरह नहीं हुआ, ठीक है, कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन हम स्कूल से कलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए स्कूल टीचर के साथ और कम्युनिटी जो हेल्थ लीडर होते हैं उनके साथ हम जो मीटिंग्स है वो कंडक्ट की जाती है, ताकि उनकी हेल्थ के लिए अच्छा कोई बढ़िया प्लान, ठीक है, वो बना सकें।
फोर्थ स्टेप था मेकिंग द लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीटाइज, ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं फिर उनको प्रायोरिटाइज, ठीक है, रखा जाता है। आइडेंटिफाई करना हाई रिस्क, एंड लास्ट था एस्टिमेटिंग नीड फॉर एसेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, कि कौन कौन से जो रिसोर्सेज हैं हमें एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर क्या करना है, मेकिंग एक्टिविटी प्लान फॉर ईच सर्विसेज, हर सर्विसेज के लिए एक अलग से प्लान बनाया जाता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट यूनिट है हेल्थ सब सेंटर की, ठीक है, उसमें मतलब वो 2 पार्ट्स आएंगे, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट आपको कल आ जाएगा, ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, गगन खुश नर्सिंग क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।